देखिए, इससे बोलते कि जो घमंड है वो बहुत ज़्यादा देर तक इंसान के सर पे नहीं बोलना चाहिए। और जिस तरीके का मैंडेट ये आया है उससे साफ पता चलता है कि आज जो जनता है वो मुद्दों की लड़ाई लड़ना चाहती है। जिस तरीके की भाषा शैली एक प्रधानमंत्री ने इस देश की करी, इस देश में उससे पहले इस तरीके की भाषा शैली किसी भी प्रधानमंत्री ने करी थी। तो ये जो मैंडेट आया है, जिस तरीके से लोगों ने, जनता ने वोट दिए हैं, उससे साफ पता चलता है कि इस देश की जनता, इस देश का युवा, इस देश की महिलाएं चाहती कि उनके बारे में बात करके इस देश की सत्ता बने और सरकार बने। 400 पार जैसी बातें, संविधान को खत्म करने की बातें हो रही थी, अब वो सब नहीं हो पाए। ये घमंड टूटा है। ये जो 400 पार की बात कर रहे थे, इनका जो घमंड है वो टूटा है। और मैं लोगों को बोलना चाहती, सबसे बड़ा मैसेज जो हमने अयोध्या से हमको मिला कि जो हम भगवान के नाम पे चुनाव लड़ रहे थे, राम मंदिर के नाम पे चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे थे, अयोध्या के लोगों ने एक मैसेज दिया है। उन्होंने बोला कि भगवान राम को आपने लाए, भगवान राम आप सबको लेके आए और उनके नाम पे राजनीति करना जो गलत था वो हुआ है। घमंड की बात कर रहे हैं कि मोदी जी का घमंड टूटा है। इंडिया गठबंधन है विपक्ष का, उसको घमंडिया गठबंधन कहते थे। अब मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रहा हूँ कि घमंडिया गठबंधन ने घमंड तोड़ दिया। देखिए, मोदी जी तो कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस देश में पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही ऐसे रहे हैं जिन्होंने पूरे देश में जो भाषाओं की जो मर्यादा है उसको लांघी है। और उन्होंने इंडिया गठबंधन के लिए कुछ भी बोला, लेकिन इंडिया गठबंधन ने मोदी जी को बता दिया कि उनके जो झूठे वादे थे, झूठे नारे थे, झूठी बातें थी, उसको सिरे से जनता ने खारिज किया है। मंगलसूत्र जैसी बातें कर गए कि महिलाओं को मंगलसूत्र बचाना है, कांग्रेस आएगी तो बांट देगी, ऐसी ऐसी बातें। देखिए ना, बहुत अफसोस लगता है कि एक इस देश का प्रधानमंत्री महिलाओं की मंगलसूत्र की बात करता है, भैंस सुनाने की बात कर रहा है, लेकिन वो महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की बात नहीं कर रहा था, वो महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं कर रहा था। और उसका ही रिजल्ट है कि आज पूरे देश की पब्लिक है, उसने दिखाया कि वो किसके साथ है।